ये बात सच है कि राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर जो कमियां थीं और बहुत सारी थी, उसका उल्लेख मैंने किया था और मैं तब भी इस बात पे कायम था और मैं आज भी इस पर कायम हूँ कि जो गंगोत्री है, जहाँ से परीक्षाएं ली जाती हैं, इंटरव्यू लिए जाते हैं, अगर वहाँ पर ही ये भ्रष्टाचार हो रहा है और अब तो कोर्ट का जो जजमेंट आया है वो इस सरकार के मुंह पर तमाचा है। पौने 2 साल तक आपने क्या किया? और मसला इस बात का है कि अगर गड़बड़ियां हैं तो आरपीएससी को, मैं शुरू से कह रहा हूँ, आज की बात नहीं है, जब मैंने शुरुआत करी इस मुद्दे को लगा कि नौजवानों के साथ धोखा अगर हो रहा है तो शुरुआत वहाँ से हो रही है। पेपर लीक हो रहा है, अगर भर्तियाँ कैंसिल हो रही हैं या लोग कोर्ट कचहरी में जा रहे हैं, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है? तो आरपीएससी को मैंने कहा था पूरी तरह से इसका पुनर्गठन हो, इसका आकलन हो और जैसा यूपीएससी है उस तर्ज पे इसका पुनर्गठन होना चाहिए था, पर आज भी नहीं हुआ है। तो इस बात पर तो कोई आगे पीछे की बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को भी नहीं है, ना अधिकारियों को है, ना नेताओं को है, ना किसी कमीशन को है। किरोड़ी के नेता जो है जोगाराम पटेल, उनका कहना है कि हमारे पास डिसीजन की कॉपी अब आई है, सर कोर्ट ने ऐसा ही रद्दी नहीं की है। अब मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा स्पष्ट जो कोर्ट का ऑर्डर है अगर कोई पढ़ लेगा उसमें कोई आशंका बचती नहीं है। मुझे मालूम नहीं है ऐसा उनके मन में क्यों डाउट हो रहा है। रिव्यू डिसीजन के लिए सरकार पर छोड़ा है कोर्ट, वो अलग बात है, लेकिन अगर ये साबित हो गया कि पेपर लीक हुए थे, ये साबित हो गया कि गड़बड़ी हुई थी और कोर्ट का आदेश स्पष्ट है, मेंबर्स के नाम लिख के उन्होंने कहा है कि ये सब संदिग्ध थे, 2 लोग तो जेल में बैठे हैं, तो उसमें एक स्थायी चेयरमैन, एक चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और जिम्मेदारी तय करना। मसला ये है कि जिम्मेदारी किसी की नहीं, पेपर लीक हो रहा है, भर्ती कैंसिल, जिम्मेदार कौन है? उनको तो पकड़ना है। और सरकार ने क्या किया पौने 2 साल में? कमेटी बना दी, सब कमेटी बना दी, रिकमेंडेशन आ गई और फिर कोर्ट में जाके बिल्कुल पलट गए। सरकार के मंत्री कहते हैं करना चाहिए, सरकार करना नहीं चाहती है। क्या मजबूरियां थी, क्या व्यवस्थाएं थी? और अगर ये बात भी सच है, जिस बच्चे ने मेहनत करी, बच्ची ने, और वो पूरे ईमानदारी से परीक्षा पास होकर किसी पद तक पहुँचे हैं, तो उनके साथ भी तो अन्याय किसी प्रकार नहीं होना चाहिए। लेकिन